मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश से अपराध खत्म करने के सभी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। क्राइम खत्म करने के लिए किसी की भी न सुने। समस्त जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ निर्देश दिए हैं। ऐसे आपराधिक तत्वों को हमें जड़ से खत्म करना है। ऐसे लोगों को कोई संरक्षण नहीं देगा। एक बात और साफ तौर पर कह रहा हूं कि ऐसे अपराधियों को डिपार्टमेंट से कोई प्रेशर न दे। प्रेशर देने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। किसी भी हालत में सख्त प्रशासन साफ सुथरा रहेगा। माफिया की बात कही थी मैंने। ड्रग्स और अन्य अवैध नशा के सौदागर, चाहे वो मंदसौर नीमच के हों या इधर के हों, अलग लंबे समय से इस तरह के माफियाज काम करते चले आ रहे हैं। उनको क्रश करना है। बिल्कुल जनता की संपत्तियां हड़पने वाले बड़े अवैध कब्जाधारी गरीबों की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं तो गुना जैसी घटना की पुनरावृत्ति हो जाए। मैं साफ कर रहा हूं, किसी गरीब पे हाथ नहीं डालना है। बरसात है, उनका तो हमें साथ देना है। आम जन को बिल्कुल परेशान नहीं करना है। लेकिन जो बड़े माफिया है, अवैध कब्जाधारी है, सरकारी संपत्ति हड़पने वाले हैं और नंबर 2 का काला कारोबार करके अपना साम्राज्य खड़े करने वाले, ऐसे किसी को नहीं छोड़ना है। नहीं तो हम छोटी मोटी कार्रवाई कर देते हैं, हर किसी गरीब को पकड़ लेते हैं, उसकी झुपड़ियां तोड़ देते हैं। ये निर्देश इसके लिए नहीं है। बड़े सफेदपोश अपराधियों को नहीं छोड़ना है। सोसाइटी में प्लाट हड़प लिए, गरीब मारा मारा फिर रहा है। पहले भी एक बार हमने ये इस तरह के माफियाज के खिलाफ जो सहकारिता के अभियान चलाया था, अब फिर उनके खिलाफ अभियान चला के न्याय दिलवाना है। अनैतिक धंधा करने वाले, जैसी भोपाल में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। मैं भोपाल की पुलिस को भी और इंदौर की को भी बधाई देता हूं। बहुत अच्छी कार्रवाइयां हुई है। इंदौर में भी जो कुछ हुआ है वो बहुत सबक सिखाने वाला अपराधियों को, और भोपाल में भी जो हुआ है, बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले। और मैं सभी जिलों के पुलिस अधिकारी बैठे, यहां CS DGP बैठे, इस तरह के छुपे हुए जितने लोग हैं उनको बेनकाब करके उनको पकड़ना है और उनको सजा दिलवाना है, छोड़ना नहीं है। ये तो पकड़ में आ गया भोपाल वाला। ऐसे हो सकता और भी हो जो इस तरह के धंधे कर रहे हैं। देह का व्यापार, बेटियों के साथ छेड़छाड़, कई बार बेटी बेचने की घटना हो जाती है। उनको पहचाने। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो पार्टी विधायकों की खरीद बिक्री करती हो, उस पार्टी के नेताओं से अच्छे शब्द की उम्मीद कैसे की जा सकती है। पटवारी ने महाभारत की बात सुनाते हुए कहा कि बीजेपी भी कौरवों जैसी है, जनता वक्त आने पर इनका वध कर देगी। भारतीय जनता पार्टी की जो चरित्रावली है उसमें सभ्यता, मर्यादा, लोकतंत्र के अच्छे पहलू की कोई जगह नहीं है। विधायकों को खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र को कलंकित करने का जो पूरे देश में महाचलन इस भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, उसके विधायक और मंत्रियों से सभ्य भाषा का कैसे प्रदेश की जनता आस करे। इनके जब महाभारत हुआ था तो कौरवों को और खासकर दुर्योधन का जो पात्र था वो लगातार अहंकार की भाषा बोलता था। उस समय के धर्म से जुड़े हुए लोग, भगवान कृष्ण और पांडव और कई ऐसे लोग जो कौरवों के साथ भी थे पर धर्म के साथ थे, वो इनकी भाषा पे, इनके कार्य करने की व्यवहार पे उस समय भी गौर कर रहा था। आज का भी मध्य प्रदेश का नागरिक, देश के नागरिक इनके सारे कृत्यों पर गौर कर रहा है। तो क्या और सही समय पे वध कर देगा इनका। तो क्या सर शकुनी और जो दुर्योधन सब हैं इस पार्टी में? इस पार्टी में शकुनी है, दुर्योधन है,
धृष्ट राष्ट्र है, सब एक से ऊपर से नीचे तक कौरवों की टीम है भारतीय जनता पार्टी। शिवराज चौहान कह रहे हैं हम शिव हैं। ड्रग्स युवा पीढ़ी को खोखला बना रही है। इसका व्यापार करने वालों को ढूंढकर इन्हें खत्म करना है। शिवराज सिंह चौहान चिटफंड कंपनी वालों को जनता का पैसा हजम नहीं करने देंगे। बड़े अपराधी जुला बदर हो, इनके अवैध निर्माण तोड़ दिए जाए, इनको चिन्हित करके सबक सिखाए। जो बड़े आपराधिक तत्व हैं उन्हें चिन्हित करके खत्म करना हमारा लक्ष्य है। रेत माफिया, ड्रग्स माफिया समेत सभी अपराधियों को खत्म करना है। जनता की संपत्ति हड़पने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गरीबों को संरक्षण और अपराधियों पर लगाम लगाना सरकार की प्राथमिकता है। माफिया और काला कारोबार करने वालों पर कार्रवाई हेतु प्रशासन की सक्रियता चाहिए। भोपाल की पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है। भोपाल और इंदौर पुलिस की कार्रवाई पर उन्हें शुभकामनाएं। बेटियों का सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को बेनकाब करके उन्हें सजा दिलवानी है। देह व्यापार और छेड़छाड़ जैसे अपराध करने वालों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए। दोहरा रहा हूं, आईजी, कमिश्नर, एसपी, कलेक्टर का एक बड़ा काम है ये गुड गवर्नेंस, जिसमें एक आता है लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होना, दूसरा डिलीवरी मैकेनिज्म। ये दोनों चीजें सुनिश्चित करनी है और ऐसे अपराधियों की सूची चाहिए हमें और उन पर कार्रवाई चाहिए। कई बार नीचे मिले रहते हैं लोग और मिलके खाते पीते रहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा किसी भी हालत में। शासन की मंशा को, मुख्यमंत्री की मंशा को साफ समझ लें। ये मुझे चाहिए ही। टाइप की चीजें हो तो तोड़ताड़ देंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी बर्बाद होती है पूरी की पूरी। और ड्रग्स जो युवा पीढ़ी को खोखला बना रही है, वो हुक्का लाउंज में भी चलती है और बाहर भी में, जैसा मैंने बताया, सफेद पुड़िया का व्यापार करने वाले, इनको ढूंढ के इनको क्रश करना है, इनको खत्म करना है। चिटफंड कंपनी की बात पिछली बार भी मैंने की थी। चिटफंड कंपनी वाले पैसा खा के भगिया, ये नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। बड़े गुंडे, बड़े अपराधी जिनसे जनता आतंकित रहती, लोग खुल के नहीं बोल पाते। अब इस तरह के जो है छोटी कार्रवाई पहले भी होती रही हो, उसमें दिक्कत नहीं है। वो जो बदमाश है उस तरह के जिला बदर हों, उनके अवैध निर्माण तोड़े जाएं, लेकिन ये बड़े हैं, इनको चिन्हित करके इनको सबक सिखा। मैं नाम अभी नहीं पूछ रहा, अलग से चर्चा करेंगे। डीजीपी भी आपसे चर्चा करेंगे, सीएसपी चर्चा करेंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर जाकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के छोटे भाई अजय प्रताप सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके घर अपने साथियों के साथ गए थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं तोमर के निधन पर अपनी तरफ से शोक संवेदन करता हूं और पूरे परिवार को इस दुख को सहन करने की परमात्मा शक्ति दे, यही विनती करता हूं। आज श्रद्धांजलि देने हम लोग यहाँ आए हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं दिवंगत आत्मा को शांति दे और आदरणीय नरेंद्र सिंह जी सहित संपूर्ण परिवार को ये गहन दुख सहन करने की